गुड मॉर्निंग लीडर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे कार्डिनल रूल्स की सीरीज़ चल रही है और आज हमको 8th कार्डिनल रूल डिस्कस करना है। कार्डिनल रूल्स को मैं रिकैप करूंगी। कार्डिनल रूल्स आर द एसेंशियल रूल्स विच कैन नॉट बी ब्रोकन। हम किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ सकते हैं, ये हमको फॉलो करना है और अपनी टीम से भी फॉलो करवाना है। ठीक है, तो हमारा 8th कार्डिनल रूल जो विनिंग टीम हमको सिखाता है दैट इज़ डू ओनली व्हाट इज़ डुप्लीकेबल। वही कीजिएगा जो कि डुप्लीकेबल हो। डुप्लीकेबल का क्या मतलब होता है? यानी ऐसा काम जो आप कर रहे हैं वो देख के सेम दूसरा भी कर सके। क्यों? हम जो बिज़नेस में हैं इसमें हर किस्म के लोग आते हैं। बाज़ लोग बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बाज़ क्वालिफाइड नहीं होते हैं। बाज़ लोग एक प्रोफेशन का एक्सपीरियंस रखते हैं किसी प्रोफेशन का, तो दूसरे लोग उसका एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं। कोई फाइनेंशियली साउंड होते हैं तो कोई फाइनेंशियली वीक होते हैं। तो ये बिज़नेस में हमको सिर्फ ऐसा ही काम करना है, चाहे कोई भी बैकग्राउंड का आदमी आए उसको ये फील हो कि यस दिस इज़ द बिज़नेस जो मैं कर सकता हूँ, ये वो बिज़नेस है जिसके ऊपर मैं आगे बढ़ा तो मैं कामयाब हो सकता हूँ। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगी। अगर आपके घर में एक बड़ा प्रोजेक्टर है और आपको प्लान बताना है तो आप एक या दो आदमी को बुलाकर बिठाकर बड़े प्रोजेक्टर के ऊपर प्लान बताते हैं। एक होम मीटिंग ले रहे हैं, आप अपने घर पे प्लान बता रहे हैं एक प्रॉस्पेक्ट को बुलाकर। अगर उसको प्लान समझ में आ भी गया, बिजनेस समझ में भी आ गया, तो उसके दिमाग में यही बात आएगी कि अब जब मुझे भी दूसरे लोगों को अप्रोच होना है, प्लान बताना पड़ेगा, तो मुझे भी ये प्रोजेक्टर चाहिए। मेरे पास प्रोजेक्टर है नहीं तो ये बिज़नेस मेरे लिए मुश्किल है। अब बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले मुझे प्रोजेक्टर ख़रीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि जितनी ज़्यादा सिंप्लिसिटी हो आपको वो अडॉप्ट करना है। क्यों? वहाँ पर यही चीज़ सोचना है कि हर बड़े से बड़ा और हर छोटे से छोटा आदमी ये काम कर सके, तभी जाके लोगों के अंदर एक हिम्मत पैदा होती है कि हाँ ये बिज़नेस मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। क्यों? जितने ज़्यादा लोग ऐसा सोचेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, उतने ज़्यादा लोग आपके ग्रुप में आएंगे, आपका नेटवर्क की ग्रोथ होगी, उतने लोग कामयाब होंगे और जितने लोग ज़्यादा कामयाब होंगे खुद ब खुद हमारे बिज़नेस की भी ग्रोथ होगी। तो हमको हर चीज़ ये सोच के लेके चलना है कि ये डुप्लीकेबल है या नहीं है। अब इससे हट के ये व्हाट इज़ डुप्लीकेबल में हमारे एक्टिविटी, हमारा जो एक्ट होता है उससे भी रिलेटेड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिज़नेस में वही काम होता है जो आप करते हैं, ना कि आप बोलते हैं। ये बिज़नेस में जो लोग आते हैं वो वेस्टीज को देखकर, जानकर, विनिंग टीम को जानकर, विनिंग टीम का एक्सपीरियंस लेकर नहीं आते हैं, वो आपको देख के आते हैं। उनके लिए आप ही वेस्टीज रहेंगे बिगिनिंग में, उनके लिए आप ही विनिंग टीम रहेंगे। तो यहाँ पर आप दो के रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हैं, वेस्टीज और विनिंग टीम के, तो कैसे आपको होना चाहिए। और दूसरी चीज़, ये जो नए लोग आए हैं इनके लिए आप एक रोल मॉडल बन रहे हैं। ये लोग वही करेंगे जो आप करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको एक्ट जो भी कर रहे हैं वो देख कर करना होगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यही काम अगर मेरी टीम के 4 लोग या 40 लोग करेंगे तो इससे मेरे बिज़नेस की ग्रोथ होगी या मेरे बिज़नेस का नुकसान होगा। अगर आपको आंसर आता है यस, इफ़ द सेम थिंग इज़ डुप्लीकेटेड, अगर यही चीज़ डुप्लीकेट हो जाए तो मेरे बिज़नेस की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होगी, देन आपकी वो एक्टिविटी सही है, आप अप्लाइंग की परमिशन से वो एक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये फील हो जाए कि नहीं एक काम करेंगी, ये काम मैं कर लेता हूँ मगर मेरे डाउनलाइंस को करने नहीं दूंगा, तो देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हैं, बल्कि लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। आप सोचते हैं कि मैं 50 पीवी कर लूँगा और मेरे डाउनलाइन से 150 पीवी कराऊंगा जो कि कोर के लिए ज़रूरी है, या 2 कंसिस्टेंसीज़ मिला दूंगा 160 पीवी करा लूँगा, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। आपको सोचना चाहिए अगर मैं 50 पीवी कर रहा हूँ और मेरी टीम में 10 लोग 50-50 पीवी करें तो मेरा बिज़नेस कितना होगा, और अगर मैं 150 पीवी करूँगा या 160 पीवी करूँगा और मेरी टीम में 10 लोग 150 या 160 पीवी करेंगे तो कितना बिजनेस होगा, कौन सा सही रहेगा, कौन सा नुकसानदेह रहेगा, ये सोचकर आपको एक्टिविटी करना है। इसमें होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि
ہم اونرشپ نہیں لیں گے. اونرشپ ہم ڈاؤن لائن کو سکھانے جا رہے ہیں, اس میں ہرگز نہیں ہوگا. ہم میٹنگ نہیں لیں گے, ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہماری ٹیم والے میٹنگز لیں. ہم کارڈینل رولز فالو نہیں کریں گے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ رولز ہماری ٹیم والے فالو کریں. تو ایبسلیوٹلی رانگ ہے آپ اس کانسیپٹ پر. کیوں؟ کیونکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا. وہی ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم کو بزنس میں اپنی اونرشپ لینا ہے. بزنس کی خود بخود آپ کی ٹیم اونرشپ لے گی. آپ کو اپنے خود کے میٹنگز کرنا ہے, خود بخود آپ کی ٹیم میٹنگز کرے گی. ٹھیک ہے, اس سے ہٹ کے ہوتا کیا ہے, جب وننگ ٹیم سسٹم یا کوئی بھی آپ کے اپلائنس بتاتے ہیں کہ ایز این اپلائن یہ کوالٹیز ہونا چاہیے, تو آپ کیا کہتے ہیں, وہ کوالٹیز اپنے اپلائن میں ڈھونڈتے ہیں کہ ارے یہ اپلائن میں ہمارے کوالٹیز ہے یا نہیں ہے. تو یاد رکھیے, وہ آپ اپنے اپلائن میں مت ڈھونڈیے, وہ کوالٹیز آپ گرو کیجئے ایز این اپلائن, یو ایز این اپلائن ٹو یور ڈاؤن لائنس. اس سے ہٹ کے جب وننگ ٹیم سسٹم یا آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آئیڈیل کوالٹیز کیا ہے ڈاؤن لائن کی, بی سبمٹیڈ ٹو اپ لائن, ریسپیکٹ یور اپ لائن, تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ڈاؤن لائنس ہم کو سبمٹیڈ رہے. ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ڈاؤن لائنس ہماری بات سنیں, ریسپیکٹ کریں. تو یاد رکھیے, وہ پہلے یو ایز اے ڈاؤن لائن آپ کو کرنا ہے. آپ ایز اے ڈاؤن لائن یہ فالو کریں گے تو خود بخود آپ کے ڈاؤن لائنس وہ فالو کریں گے. اپ لائن کے کوالٹیز آپ جا کے اپنے اپ لائنس میں, اور ڈاؤن لائن کے کوالٹیز جا کے اپنے ڈاؤن لائنس میں مت ڈھونڈیے, بلکہ سب سے پہلے وہ آپ اڈاپٹ کیجئے ایز این اپ لائن ٹو یور ڈاؤن لائنس, ایز اے ڈاؤن لائن ٹو یور اپ لائنس. اور یاد رکھیے, جو بھی ہم کرتے ہیں اگر پازیٹیو کرتے ہیں تو صرف 50% ہی ڈپلیکیٹ ہوتا ہے, اور اگر ہم نگیٹو کرتے ہیں تو 200% ڈپلیکیٹ ہوتا ہے. تو یاد رکھ کے لے کے چلیے, ڈو اونلی واٹ از ڈپلیکیبل اینڈ واٹ از گڈ فار یور گروتھ. ود دس, تھینک یو ویری مچ.